क्या जबरदस्त किस्म का मैच हुआ। आईपीएल की हिस्ट्री में आज तक मैंने इतना कांटेदार मुकाबला और इतना जबरदस्त किस्म का मैच नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि आईपीएल का ये फाइनल मैच हो रहा है सीएसके और आरसीबी के दरमियान। एक तरफ विराट कोहली, दूसरी तरफ एमएस धोनी। एक तरफ सीएसके, दूसरी तरफ आरसीबी। आप किसके फैन थे, आरसीबी के या सीएसके के? अगर तो आप आरसीबी के फैन थे तो फिर आपको खुश होना चाहिए, फिर आपको जश्न मनाना चाहिए, फिर आपको खुशियां मनानी चाहिए, इसलिए कि आपकी टीम और विराट कोहली आईपीएल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गए। और अगर आप सीएसके के फैन हैं, एमएस धोनी के फैन हैं, तो फिर आपको उदास होना पड़ेगा, इसलिए कि एमएस धोनी का जो क्रिकेट कैरियर का आखिरी मैच था वो बड़ा ही भयानक किस्म का हुआ। मतलब भाई साहब, ये मैच नहीं था, ये एब्सोल्यूट सिनेमा था। क्या जबरदस्त किस्म का मैच हुआ, क्या कांटेदार मुकाबला हुआ। आखिरी ओवर का वो ड्रामा जहां यश दयाल से आखिरी ओवर कराया, ये वही यश दयाल है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए कि रिंकू सिंह ने इसको 4 गेंदों पे 4 छक्के मार के मैच को फिनिश किया था। वही यश दयाल था, इस मर्तबा आरसीबी से खेल रहे थे और आखिरी ओवर फिर यश दयाल को दिया, जहां सीएसके को जीतने के लिए सिर्फ आखिरी ओवर में 17 रन दरकार थे। और जब सामने एमएस धोनी खड़े हो तो मेरे ख्याल से 17 क्या, आप 35 रन भी आखिरी ओवर में छोड़ जाएंगे तो एमएस धोनी आराम से बना के चले जाते हैं। तो प्रेशर तो था आरसीबी के ऊपर, विराट कोहली के ऊपर भी प्रेशर था, फाफ डुप्लेसी के ऊपर भी प्रेशर था। यश दयाल आते हैं, पहली गेंद फुल टॉस और एमएस धोनी 110 मीटर का लंबा छक्का मार देते हैं। कहानी में और ट्विस्ट आ जाता है। उसके बाद जिस तरह से विराट कोहली आते हैं, यश दयाल के पास आते हैं और बिड़बिड़ाते हैं, चीखते हैं, उसके ऊपर चिल्लाते हैं कि भाई साहब ये किस तरह की गेंदें कर रहे हैं आप, हमने प्ले ऑफ के लिए जाना है, मेहनत हमने की है, रन हमने बनाए, 700 से ऊपर रन हम बना चुके हैं, एफर्ट हम कर रहे हैं, और तुम इस तरह से आके एफर्ट को जाया कर रहे हो, इस तरह से मेरी मेहनत पे तुम पानी फेर रहे हो। ये होती है आपकी क्रिकेट, इस तरह से की जाती है बॉलिंग। बहुत ज्यादा चीखते हैं, चिल्लाते हैं यश दयाल के ऊपर के भाई साहब गेंदें थोड़ी ठीक करो, ये क्या फुल टॉस गेंदें कर रहे हो। उसके बाद मेरे ख्याल से यश दयाल के दिमाग में वही रिंकू सिंह आते हैं कि 4 गेंदों पे 4 छक्के, मैच खल्लास, मैच फिनिश। वही ख्यालात मेरे ख्याल से यश दयाल के दिमाग में आते हैं, लेकिन वो अपने आप को ठंडा रखते हैं, अपने आप को कूल रखते हैं, अपने आप को काम रखते हैं। और जब दूसरी गेंद करते हैं स्लो वन, तो उस पर भी एमएस धोनी उठा देते हैं। लेकिन इस मर्तबा कहानी यहाँ से तब्दील होना शुरू हो जाती है, यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हो जाता है और एमएस धोनी बाउंड्री पे केज आउट हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम देखा गया एमएस धोनी को इतने गुस्से में, और फिर एमएस धोनी जाते जाते गाली भी दे गए। हाँ भाई साहब, गाली दी एमएस धोनी ने फर्स्ट टाइम। और कौन सी गाली? हाँ, यही गाली दी उन्होंने। और फर्स्ट टाइम देखा गया कि एमएस धोनी इतने गुस्से में थे और गालियां देते हुए ग्राउंड से चले गए, क्योंकि एमएस धोनी को पता था कि यही मैच का टर्निंग पॉइंट था, यही से मैच बदलेगा और यही से मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद यश दयाल ने अगली गेंद पे सिंगल और फिर आखिरी की 2 गेंदें डॉट करने के बाद उनकी टीम ने जिस तरह से जश्न मनाया, जिस तरह से खुशियां मनाई, जिस तरह से ग्राउंड में वो भागे, लग ऐसा रहा था कि ये आईपीएल का फाइनल मैच हो रहा है। लेकिन ये प्ले ऑफ की जंग थी कि कौन सी टीम प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। मैं सैल्यूट पेश करता हूँ आरसीबी के उन तमाम फैंस को जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में आरसीबी का साथ दिया। हालांकि पूरी दुनिया इस टीम को लेकर मजाक बना रही थी कि ये किस तरह की फजूल किस्म की टीम है, न इनसे बैटिंग होती है, न इनसे बॉलिंग होती है, और लोग हमेशा इससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टीम अच्छा करेगी। लेकिन हर साल आती है, बद से बदतर परफॉर्मेंस दिखाती है और चली जाती है। वो दिन था 3 मई का जब आरसीबी की टीम पॉइंट्स टेबल पे 10वें नंबर पे थी। उस वक्त इस टीम को लेके पूरी दुनिया मजाक बना रही थी कि आरसीबी पे हर साल लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टीम इस बार कुछ अच्छा करेगी, लेकिन हमेशा से ये टीम आके लोगों को उदास करके, लोगों को मायूस करके चली जाती है। लेकिन विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस ने कहा कि भाई साहब अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी में ट्विस्ट आएगा, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी आप देखेंगे कि आगे के मैचेस में हम क्या कर सकते हैं और क्या करके दिखाएंगे। अगले 6 मैच 6 के 6 जीते और इसके साथ ही प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर गए। और ये आरसीबी की कहानी हमें सिखाती है कि भाई साहब जिंदगी में आपने कभी हार नहीं मानी। जितनी भी मुश्किलात आपके ऊपर आए, जितने भी लोग आपको लेके, आपकी टीम को लेके मजाक बनाएं, लेकिन आपका फोकस अपनी टीम के ऊपर होना चाहिए, आपका फोकस आगे के मैचेस के ऊपर होना चाहिए, आपका जो गोल है वो आगे के मैचेस के लिए होना चाहिए। और ऐसे ही किया आरसीबी ने, ऐसे ही किया फाफ डुप्लेसिस ने, ऐसे ही किया विराट कोहली ने।